अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट नोटेशन। हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट नोटेशन है क्या। नोटेशन दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटम स्टेट्स वेक्टर स्टेट कॉल्ड डायरेक्ट नोटेशन और कैटब्रा नोटेशन। क्वांटम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट नोटेशन। अब क्वांटम स्टेट में क्या आ जाता है, वेक्टर स्टेट्स। और वेक्टर स्टेट्स कौन सी हैं, साई, फाई एंड काई। तो साई, फाई और काई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट नोटेशन। और डायरेक्ट नोटेशन को हम कैटब्रा नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वांटम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं उसको डायरेक्ट नोटेशन बोलते हैं। और इसी नोटेशन का दूसरा नाम है कैटब्रा नोटेशन। तो देखते हैं कि ये कैट क्या चीज़ है और ब्रा क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कैट। कैट क्या है, कंसीडर एनी एलिमेंट साई और फाई इन हिल्बर्ट स्पेस। हमने कोई भी एलिमेंट लेना है, वो साई भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, काई भी हो सकता है, लेकिन किसका लेना है, हिल्बर्ट स्पेस का। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम साई ले लेते हैं। ठीक है, साई लेते हैं। तो अगर इस एलिमेंट को हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखें और इसकी लेफ़्ट साइड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास कैट बन जाएगी। ठीक है, किसकी कैट, साई की कैट। कैट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, और इसके बिल्कुल सामने क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर इस सिंबल के अंदर कोई भी एलिमेंट, हिल्बर्ट स्पेस का कोई एलिमेंट पुट कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी कैट बन जाएगी। तो अगर हम इसी सिंबल के अंदर हिल्बर्ट एलिमेंट साई रखते हैं, ठीक है, साई पुट करते हैं, तो ये इसको हम यूँ पढ़ेंगे, कैट ऑफ साई। ठीक है, ये किसकी कैट बन गई, साई। और इसी तरह अगर फाई के लिए देखना चाहें तो यहाँ क्या होगा, हम फाई को इसी जो है सिंबल में पुट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, कैट ऑफ फाई। तो ये तो हमारे पास होगी कैट। ठीक है, कैट में क्या करते हैं कि हम एंगुलर ब्रैकेट और इसकी लेफ़्ट साइड पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सिंबल को कैट बोलते हैं। इस सिंबल के अंदर हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी एलिमेंट पुट कर दे तो वो क्या कहलाएगा, कैट। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हम इसको कैट ब्रा नोटेशन भी बोलते हैं, मतलब ब्रा भी। अब देखते हैं कि ब्रा क्या चीज़ है। अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, एंगुलर ब्रैकेट को पहले पुट करें और बाद में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ब्रा। अब अगर इस सिंबल के अंदर हम साई या फाई को पुट करते हैं तो ये क्या कहलाएगी, साई या फाई की ब्रा। लाइक दिस, अगर मैं यूँ लिखती हूँ तो ये हमारे पास फाई की ब्रा हो गई। और अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो ये हमारे पास साई की ब्रा हो गई। ठीक है, तो ये कैट और ये ब्रा। क्वांटम मैकेनिक्स में कैट ब्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट नोटेशन। या क्वांटम स्टेट को अगर कैट ब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट नोटेशन। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन है, कैट कैन बी रिटन इन कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये सपोज हमारे पास एक कैट है साई और ये किसके इक्वल है, A1 A2 A3। तो कैट को हम कॉलम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कैट को मैट्रिक्स की फॉर्म में ले जाना हो या मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैट को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक A1 A2 A3। तो ये हमारे पास कैट की जो है कॉलम मैट्रिक्स आ गई। लेकिन अगर हम ब्रा जो कि सपोज कर लेते हैं वो A1 A2 और A3 के इक्वल है, अगर हम ब्रा को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, ब्रा को हम हमेशा रो की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ब्रा हमेशा रो की फॉर्म में आएगी और कैट हमेशा मैट्रिक्स की कॉलम के फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट है, एवरी कैट हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा, मतलब हर कैट की एक ब्रा होगी। कैसे, सपोज ये हमारे पास एक कैट है A1 A2 A3। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं
अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, एक तो A1 A2 और A3 पर कॉन्जुगेट आ जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। अगर इसका जब मैंने कैट का कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट की वजह से कैट ब्रा में चेंज हो गई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने से कैट ब्रा में चेंज हो गई। और यहाँ देखिए आप, A1 A2 और A3 का कॉन्जुगेट आ गया, कॉन्जुगेट आने के साथ साथ इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई है। यहाँ A1 A2 रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में थे, और यहाँ ये आगे किसकी फॉर्म में, रो की फॉर्म में। तो हमारे पास कैट थी, हमने उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, तो हमारे पास क्या आ गई, उसकी ब्रा। तो हम कह सकते हैं एवरी कैट हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा। जी मैंने कॉन्जुगेट की बात की है, लेकिन पता तो चले कि कॉन्जुगेट यहाँ है क्या और उस कॉन्जुगेट को लेते कैसे हैं। सपोज़ हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 और आयोटा, ठीक है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 और आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो 1 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो ये तो सिंपल मैट्रिक्स में हम ऐसे कॉन्जुगेट लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की या कैट ब्रा की, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास कैट ही है तो यहाँ सिर्फ सिंबल ही चेंज नहीं होगा कि आयोटा का साइन चेंज कर दिया, सिर्फ साइन ही चेंज नहीं होगा कि अगर यहाँ हमने आयोटा प्लस में था इसको माइनस में कर दिया तो कॉन्जुगेट लिया गया, नहीं। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट साइन चेंज करेंगे, 1 एज इट इज़ आयोटा के साथ माइनस आ जाएगा, और सेकंड हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है। ये रो में है तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, कॉलम में। तो यहाँ ये हमारे पास कैट थी, जब हमने उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो वो कन्वर्ट हो गई किस में, ब्रा में। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या होते हैं, अगर हम कोई सी भी दो एलिमेंट को मतलब इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करें, मतलब सेम एलिमेंट की कैट को, ब्रा को उसकी कैट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो उसका इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। किस तरह, सपोज़ हमारे पास ए जो है, ए की कैट, हमारे पास कोई भी ए एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, उसकी कैट अगर लिखें तो वो है 0 1, और अगर मैं इसकी ब्रा लेना चाहूँ तो वो इक्वल आएगी 0 1 के। डेफिनेटली रो जो है वो, कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ मैंने साइन चेंज किया था, 1 एज इट इज़ आयोटा के साथ मैंने माइनस लगाया था, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो मैंने ब्रा को एज इट इज़ लिख दिया है, मतलब 0 0 1 1। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो मैं ज़रूर उसका साइन चेंज करती, लेकिन यहाँ चूँकि सिंपल नंबर है, रियल नंबर्स है, मतलब ये 0 और 1 है, तो यहाँ आयोटा नहीं है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ जो है साइन चेंज नहीं किया। सिंपल जब मैंने कैट का कॉन्जुगेट लिया तो वो ब्रा में चेंज हो गया। ठीक है, ब्रा में कैसे चेंज हो गया, यहाँ कॉलम में था और यहाँ क्या बन गया, रो। अब मेरे पास कैट भी है, मेरे पास ब्रा भी है। बेटा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी कैट को ब्रा में चेंज करना है तो आपको पहले उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट, अगर तो वो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करो और फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिंपल मतलब ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने जस्ट कॉलम है तो उसको रो में चेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास कैट भी है, आपके पास ब्रा भी है, तो क्या आप कैट और ब्रा को मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो सिंपली जैसे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ब्रा का क्या है, हमारे पास रो है 0 1, ये 0 1 आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, कैट, तो ये हमारे पास कैट है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, तो 0 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो बेटा ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वो यूज़ कैट, हम कैट क्यों यूज़ करते हैं? अच्छा, अब आपको हमें पता है कि कैट जो एक वेक्टर है। अगर हम सिंपल मैथ्स की बात करते हैं तो जो वेक्टर जो है वो किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। फिज़िक्स में हमें पता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ हम 2 डायमेंशन भी ले लेते हैं, 3 डायमेंशन भी ले सकते हैं, समटाइम्स 4 डायमेंशन भी ले लेते हैं अगर टाइम फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो जाए।
लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होती, मतलब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, हमारे पास यहाँ इन्फिनिट डायरेक्शंस होती हैं। तो इन्फिनिट डायरेक्शन के लिए हम सिंपल वेक्टर यूज़ नहीं कर सकते और ना मैथमेटिक्स रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कैट यूज़ करते हैं। इन्फिनिट डायरेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैट यूज़ करते हैं। लाइक इन्फिनिट डायरेक्शंस हैं तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कैट यूज़ करनी है। अब हम कैट ब्रा की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट वन है एवरी कैट हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि अगर कैट है तो डेफिनेटली उसकी ब्रा भी होगी। कैट को ब्रा में कैसे चेंज करना है, आप उसका कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट लेने से कैट जो है वो ब्रा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि मतलब ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर कैट के साथ हम किसी कांस्टेंट को या किसी लीनियर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक यहाँ ये जो है वो लीनियर एलिमेंट ले लेते हैं या कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको कैट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है ये जो है कैट से बाहर आ जाएगा, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और आपके पास कैट जो है वो एज इट इज़ कैट आ जाएगी। लेकिन अगर ब्रा के अंदर हो, अगर यही एलिमेंट जो है ये कांस्टेंट जो है वो ब्रा के अंदर हो, तो फिर क्या होगा, यहाँ जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा। वो किस लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कैट को ब्रा में चेंज करते हो तो आप उसका कॉन्जुगेट लेते हो। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट लेते हो, तो जब आपने किसी भी एलिमेंट की ब्रा ख़त्म करनी है तो डेफिनेटली आपको उसको कॉन्जुगेट की फॉर्म में बाहर निकालना होगा। तो इसलिए यहाँ जब ए को बाहर लिया वो कैट की तरह सिंपल ही नहीं आया, बल्कि क्या हुआ, उसका कॉन्जुगेट आया, क्योंकि आप उसको कैट से बाहर निकाल रहे हो। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मतलब अगर कैट में से आप एलिमेंट को बाहर निकालते हो तो वो एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्रा में से किसी एलिमेंट को सेपरेट कर रहे हो तो बेटा हमेशा उसका कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैट को ब्रा में चेंज करने के लिए आप उसका कॉन्जुगेट लेते हो, तो फिर जब कॉन्जुगेट लेने पर ही वो ब्रा में चेंज हो रहा है, तो जब उसको कैट में आप कन्वर्ट करोगे, जब उसको उसका वो उसकी ब्रा ख़त्म करोगे तो वो कैसे कॉन्जुगेट के बगैर हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। सेकेंड है देयर इज़ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन कैट्स एंड ब्रा। इनका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे, अगर हम हमारे पास ए है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी कैट साई कैट के साथ और बी को फाई कैट के साथ, तो क्या होगा, ए जो है जब कैट को ब्रा में चेंज करेंगे तो ए का कॉन्जुगेट आ जाएगा और हमारी जो कैट होगी वो ब्रा में चेंज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ भी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा और ये हमारे किसमें ब्रा में चेंज हो जाएगी। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ इन क्वांटम मैकेनिक्स, सिंस द स्केलर प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम सिंपल जो है बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, तो हम लिखते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। हमने ऐसे ही पढ़ा और ये हमेशा इक्वल होता है। आपने ऐसे ही पढ़ा है ना कि ये यही हमारे पास है ना स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो तब हम क्वांटम मैकेनिक्स में ए डॉट बी को ये नहीं कह सकते कि बी डॉट ए के इक्वल है। वो इसलिए क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है और जब ऑर्डर चेंज हो जाए तो फिर ये चीज़ जो है वो प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर हम इसी तरह ये लें कि हमारे पास ये साई की हम ले लेते हैं ब्रा और फाई की हम ले लेते हैं कैट, तो इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट लें तो किसके इक्वल आएगा, इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। कैसे, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास यहाँ साई जो है वो ब्रा में है, जब यहाँ गया तो वो कैट में चेंज हो गया, और यहाँ हमारा फाई जो है वो कैट में है तो यहाँ ब्रा में चेंज हो गया। तो कॉन्जुगेट इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास है ये एक फंक्शन कैट ऑफ ब्रा ऑफ फाई कैट ऑफ साई, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया। अब हमारे पास बेटा ये फंक्शन होता है साई का स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा साई के कॉन्जुगेट साई और मतलब कितना जो डी आर जो है ये इसका आंसर जो है वो इन्फिनिट। अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करें और इसका आंसर अगर इन्फिनिट आ जाए तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, अब ये जो ऊपर चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, ये जो चीज़ है इसको भी मैं स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन में ही खोल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ क्या है, फाई की ब्रा है, तो जब इसको इसमें इंटीग्रल में लेके जाऊँगी तो मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है ना, ब्रा का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। फिर इसके बाद साई की कैट है, साई एज इट इज़। ठीक है, साई एज इट इज़। फिर चूँकि फंक्शन हमें चाहिए डी आर, तो हमने डी क्यूब जो है डी क्यूब आर के फॉर्म में इसको ले लिया। अब यहाँ इसका कॉन्जुगेट है तो हम यहाँ भी इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है,
हमने यहाँ भी क्या किया, ये देखिए 2 डायमेंशनल को इंडिकेट कर 3 डायमेंशनल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने ये कॉन्जुगेट जब इस कॉन्जुगेट पर अप्लाई होगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और जब इस पर अप्लाई होगा तो कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। और कॉन्जुगेट का रूल है कि यहाँ ऑर्डर मतलब चेंज होता है कि कॉन्जुगेट सबसे पहले लास्ट वाली टर्म पे अप्लाई होगा, फिर सेकंड लास्ट में। ठीक है, तो पहले कॉन्जुगेट इस पर अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया, फिर कॉन्जुगेट इसके ऊपर अप्लाई हुआ, उसका ख़त्म हो गया, और डी क्यूब आर जो है वो एज इट इज़। कहीं भी आपने अगर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो बेटा इसका ऑर्डर रिवर्स होगा, मतलब ये हमेशा राइट टू लेफ़्ट होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट अप्लाई करने का रूल है राइट टू लेफ़्ट, बस सबसे पहले लास्ट टर्म, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर इस तरफ जाना है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्जुगेट सबसे पहले इस पर अप्लाई होगा साई पर, और फिर उसके बाद फाई पर। तो बेटा ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसका इंटीग्रल ख़त्म करना चाहूँ, अगर मैं इसका इंटीग्रल ख़त्म करना चाहती हूँ तो बेटा यहाँ क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ब्रा, तो मैंने इसको ब्रा में लिख दिया, और इसका मतलब है कैट, तो इसको कैट में लिख दिया। तो देखें इसका आंसर इसके इक्वल आ गया। तो हमने कुछ ये चीज़ पढ़ी थी। तो ये क्या है, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। अब उसके बाद है एक प्रॉपर्टी है कि अगर साई की ब्रा को साई की कैट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर या तो ज़ीरो आएगा या ज़ीरो के इक्वल, हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही होगा, और ज़ीरो तभी आ सकता है अगर साई हमारे पास क्या हो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्थोगोनल स्टेट। इसमें यह है कि अगर 2 स्टेट्स हमारे पास मतलब 2 कैट्स हों साई और फाई, तो ये ऑर्थोगोनल स्टेट होगी अगर यहाँ स्केलर प्रोडक्ट जो है वो वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इनका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है, अगर साई कैट को फाई की ब्रा के साथ मल्टीप्लाई करती हैं और उसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल स्टेट। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि इसी तरह दो हमने कैट्स लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें और सबका मतलब इनका एक यूनिक जो है वो नॉर्म हो, तो वो जो है ऑर्थोनॉर्मल स्टेट होगी। लाइक अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, जाहिर सी बात है, डिफरेंट कैट्स हैं। लेकिन अगर कैट को सेम कैट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब साई की ब्रा को साई की कैट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये 1 आ जाता है। तो इस चीज़ को नॉर्म बोलते हैं। अगर सेम फंक्शन की ब्रा और कैट को मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो वो क्या कहलाती है, नॉर्म। ठीक है, और इसी तरह फाई के लिए भी। अब यहाँ है कि अगर साई की ब्रा को फाई की कैट के साथ मल्टीप्लाई करूँ फाई 1 के साथ, और ये इक्वल इसके आ जाए किसी भी ब्रा के लिए, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाई 1 और फाई 2 की कैट के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर यही सेम टर्म हो हमारे पास, लाइक यहाँ फाई 1 की ब्रा साई की कैट इज़ इक्वल टू फाई 2 की ब्रा और साई की कैट हो, और ये किसके लिए, ब्रा के लिए, तो हमारे पास आंसर किस कैट के लिए, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ब्रा। देखिए अगर हमारे पास ये फंक्शन है किसी ब्रा के लिए तो आंसर हमेशा कैट में आएगा। ठीक है, आंसर किस में आएगा, कैट में। देखिए यहाँ साई और ये साई जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ये इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका मतलब ये अगर इस तरह का की कंडीशन है कोई, और ये कैट के लिए ब्रा के लिए अप्लाई की जा रही है, तो ये जो टर्म्स है ये दोनों हमारे पास किस में आ जाएंगी, कैट में। लेकिन अगर ये सिचुएशन है तो इस केस में क्या होगा, इसमें हमारे पास देखिए यहाँ ब्रा थी तो आंसर कैट में आया, यहाँ कैट है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ब्रा में। तो बस आज हमने यहाँ तक पढ़ना था, और आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने आपको कुछ ये छोटा सा होमवर्क दिया है। आपने एक्सरसाइज एग्ज़ाम्पल 2.3, 2.4 और 2.5 करनी है। इसके अलावा आपने प्रॉब्लम करना है 2.1। ठीक है, ये जेटली की बुक पे गिवन है, तो इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स है ये भी सॉल्व है, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व है। तो आपने ख़ुद से कोशिश करनी है, और फिर कल इंशाल्लाह मैं आपसे करवा के देखूँगी। स्टूडेंट अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हो। इंशाल्लाह कल फिर क्लास होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।